विशाल आकाश के नीचे हारिस और उसकी दादी खेत में साथ साथ काम करते हैं। उनका चेहरा श्रम के बीच खुशी से चमक रहा है। अचानक गांव के बड़े जमींदार की छाया उन पर पड़ती है, जिससे शांतिपूर्ण दृश्य बाधित होता है। जमींदार रुक जाता है और ठंडी आवाज में आज्ञा देता है, यह जमीन छोड़ दो। अटल निश्चय के साथ हारिस अपनी जगह पर खड़ा है, दृढ़ता से जवाब देता है, मैं इनकार करता हूं। यह भूमि हमारी है और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। उसकी दादी उसके बगल में खड़ी है। उसकी आंखों में गहरी जड़ें जमाई हुई लचीलापन झलकता है। जमींदार गुस्से से देखता है। हरीश विशाल खेत में कड़ी मेहनत करता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। हरे भरे डंठलों के बीच इंद्रधनुषी पंखों की एक चमक उसकी नजरों को आकर्षित करती है। वह घायल पक्षी को धीरे से गोद में लेता है, जिसके पंख नीले, हरे और सुनहरे रंग का एक सिम्फनी है। हारिस घायल प्राणी को सावधानी से अपने विनम्र घर की ओर ले जाता है। पक्षी फुसफुसाता है, मैं एक जादुई पक्षी हूं, मैं तुम्हारी दयालुता का बदला चुकाऊंगा। एक दिन सुबह तुम्हें मेरे पंखों से एक जादुई बीज मिलेगा, इसे जमीन में बोना। मैदान में हारिस एक बीज पाता है, उसे धीरे से पकड़े हुए आशावादी आंखों से वह इसे सावधानी पूर्वक उपजाऊ भूमि में लगाता है। चमत्कारिक रूप से एक सुनहरा पेड़ फूट पड़ता है, जिसकी शाखाएं झिलमिलाते पोषण के फल से लदी होती हैं। एक पक्षी चेतावनी देता है, जो भूमि का नहीं है वह उसका फल नहीं खा सकता। लालची जमींदार आता है, हाथ में कुल्हाड़ी लिए, चमत्कारी पेड़ को नष्ट करने के लिए तैयार, लेकिन एक दिव्य प्रकाश उसे पीछे हटा देता है।